जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू कि सभी बच्चे का एग्जाम डेट आ गया, यानी कि क्लास 10th, क्लास 9th, 11th और 12th। इस चार क्लास का आज हम लोग देखेंगे एग्जाम डेट, और कौन सा सब्जेक्ट कब है वो भी जल्दी आप लोग को बता देंगे। और छमाही एग्जाम है, यह एग्जाम देने से फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको 5 मिनट देना है, कितना हो 5 मिनट देना है, और पूरा डिटेल समझा देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आओ, हम लोग क्या बोला आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। हम लोग जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये डेट है। तो बोला है कि प्रेक्षक सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। तो हम लोग का विषय, तो विषय क्या है, तो एग्जाम डेट के बारे में है। तो अच्छा 11वीं में अध्ययन तरह विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक त्रैमासिक समझ 11th का जो बच्चे, याद है कि जो भी बच्चे 11th के हैं वो आपका 6 माही एग्जाम नहीं होगा, यानी कि अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं है आपका, त्रैमासिक यानी कि 3 माही एग्जाम। क्या है? 3 माही, ठीक है ना। वो त्रिमाही एग्जाम है, ठीक है ना। वो आपका त्रिमाही एग्जाम, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम कहते हैं, ठीक है ना। वो परीक्षा सितंबर 2025 तथा कक्षा 12वीं 10वीं तथा 9वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 को गोपनीय सामग्रियों प्रश्न पत्र के प्रेषण के संबंध में है। यानी कि जो ये आपका एग्जाम होने वाला है 11th का त्रिमासिक एग्जाम होगा, और अर्धवार्षिक होगा 9th का, 10th का और 12th का अर्धवार्षिक। ये जो होगा आपका प्रश्न पत्र जो है गोपनीय रखा गया। बोला वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है, क्या बाबू कहना है कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा एवं कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 दिनांक 19/9/2025। याद रखिए कब से बाबू है, तो 11th और 12th इनका एग्जाम डेट कब बाबू, तो 19/09/2025। याद रखिएगा आप लोग। 25 से दिनांक 27/9/2025 तक की अवधि में तथा कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 दिनांक 24/9/2025 से दिनांक 26/9/2025 तक की अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान विद्यालय में आयोजित होगी। यानी कि आपको याद रखना है 11 12 का एग्जाम आपका 19/9/2025 से कब तक चलेगा वो, तो याद रखिएगा 27/9/2025 तक चलेगा, ठीक ना हो। तो 11 12 का जो भी बच्चे आपका एग्जाम डेट आ गया है 27/19 से लेके 27 तक आपका एग्जाम होने वाला। रह गया 10th के बच्चे के लिए। तो 10th के बच्चे के लिए याद रखिए इनका जो डेट आया है 24/09/2025 से आपका हो जाएगा 26, क्या है 26/09/2025 तक, यानी कि आपका 3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या डिटेल दिया है। उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा दिनांक 12/9/2025 से 17/9/2025 तक अवधि में गोपनीय प्रश्न पत्र आपके जिला के में प्राप्त कराया जाना संभावित है। यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है गोपनीय स्तर पर, यानी कि चुपचाप आपको कहाँ जिला पदाधिकारी के पास चलाएगा। कब? 12/9/2025 से 17/9/2025 तक कहाँ चलाएगा आपका, तो जिला पदाधिकारी के पास चलाएगा। और क्लास में मतलब विद्यालय में भी उसी समय आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि गोपनीय मुद्रा के प्रतिनिधि द्वारा आपूर्ति प्रश्न पत्र निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वितरण केंद्र वार प्राप्त कराकर एजेंसी प्रतिनिधि को प्राप्ति रसीद दे दिया जाएगा। यानी कि जो भी है रसीद है उनको मिल जाएगा। अगला वाला है गोपनीय प्रश्न पत्रों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। तो जो भी ये प्रश्न पत्र है जहाँ मिल जाएगा, जहाँ प्राप्त होगा, उसको आपको गोपनीय रखिएगा, किसी को बताना उताना नहीं है, पहले बता दिया गया। अगला वाला है तीसरा वाला आपका उक्त परीक्षा के लिए आपके स्तर से कक्षावार विद्यालय शिक्षण संस्था की संख्या के आधार पर समिति द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में आपके द्वारा गोपनीय सामग्रियों के संरक्षण एवं वितरण हेतु
निर्धारित संख्या में वितरण केंद्र का चयन किया गया। एक केंद्र बनाया गया, क्या कि एक केंद्र पर जाता है, डायरेक्ट किसी विद्यालय में नहीं रहता, एक केंद्र होता है, उस केंद्र पर जाता है, वहां से विद्यालय में जाता है, ठीक है ना। तो एक केंद्र बनाया गया है उसके शिक्षा के आधार पर। अभी इसके बाद हम समझाएंगे कि एग्जाम में किस तरह आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने से फायदा या घाटा है, कि एग्जाम देने से हमको फॉर्म भराएगा कि नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तदनुसार गोपनीय प्रश्न पत्रों के पैकेट जिला मुख्यालय में चिन्हित उपयुक्त वितरण केंद्र वाले बड़े भवनों विद्यालय परिसर में अवस्थित में संबंध में विद्यालय के प्राधिकृत शिक्षक को परीक्षा प्रारंभ की तिथि के पूर्व हस्तगत कराया जाएगा, ताकि कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा तथा कक्षा 12वीं 10वीं तथा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में समय प्रारंभ करने में कोई बाधा ना हो उत्पन्न हो। यानी कि उनको क्वेश्चन प्रश्न मिल जाएगा और साथ ही उनको डेट भी मिल जाएगी, कब डेट यानी कि रूटीन भी उनको मिल जाएगी, कोई किस दिन कौन सा एग्जाम है, किस डेट का कौन सा एग्जाम है, कैसे एग्जाम होगा नहीं होगा, उनको रूटीन मिल जाएगा कि उनको जो भी डेट मिला है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो एग्जाम लेने। वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि शिक्षण संस्था विद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने स्तर से स्पष्ट निर्देश देंगे कि किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति सामग्रियों की गोपनीय भंग न होने पाए एवं गोपनीय प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित साधन की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्था विद्यालयों के प्रधान की होगी। मतलब जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसको गोपनीय रखना होगा। अगर गोपनीय नहीं रखते, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे जो उनके द्वारा चुना गया प्राधिकारी हो, अगर वो गोपनीय नहीं रखते तो इसका जवाब प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, यानी कि उनको गोपनीय रखना पड़ेगा। पांचवा बेला आपका विषयांकित वितरण की गोपनीयता तथा परीक्षा की सूचितता बनाए रखने की दायित्व आपकी भी है, अतः सभी आवश्यक कार्रवाई समय सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य, यानी कार्रवाई आप पर किया जाएगा। अगला विश्वास भजन आपका सचिव, ठीक है ना, इनका हस्ताक्षर है बाबू, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के। आपका ज्ञापक केंद्रीय, इसका नंबर है 5128, पटना। दिनांक कब आपका प्रकाशित हुआ, मतलब कब वहाँ से आया है, तो 6/9/2025 को वहाँ से आया है वाला लेटर। बोला है प्रतिलिपि सभी जिला अधिकारी बिहार को सूचना अथवा प्रेषित करता है, और सचिव आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ये डिटेल था। और रह गया कि एग्जाम देना से हमारा फॉर्म भराएगा या नहीं भराएगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से एग्जाम दिया जाता है और रूटीन आएगा वो आपको डाल दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी बच्चे न्यू है आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्या कि आपको दोस्त को भी जानकारी मिल सके और किस तरह से एग्जाम देना है, एग्जाम देने का फायदा है या नहीं, एग्जाम न देने पर क्या होगा, इस सभी की जानकारी के लिए आपको चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि आपको जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए, जय हिंद बच्चों।